नमस्कार साथियों, स्टडी की 25 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सीखेंगे। सूत्र से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सूत्र को ध्यान कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित मतलब यहाँ पहला दिया गया है साइन A कोमा कॉस A, दूसरा है साइन C कोमा कॉस C। तो सबसे पहले सर ये हमें पता करना होगा कि कोण बी यानी कोण बी समकोण है, तो कोण बी समकोण क्या होता है। सबसे पहले एक डायग्राम के अनुसार हम समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले ये मेरा एक डायग्राम रहा। ये एक डायग्राम है, इसे हम कहेंगे लंब, इसे कहेंगे कर्ण, और इसे कहेंगे आधार। आधार कोई भी नाम रख देते हैं, जैसे A B C, ये तीनों हमने नाम रख दिया। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में भी कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जब B समकोण रहे, समकोण का मतलब समझिएगा 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो यहाँ पे B समकोण है, इसे हम समकोण यहाँ पे बना लेंगे। ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। जब यहाँ पे सर ये लंब है, कर्ण है, आधार है, तो हमें सूत्र का प्रयोग होगा। कि सूत्र का प्रयोग क्या होगा, सर लंब बराबर क्या होता है, सर कर्ण बराबर क्या होता है, सर आधार बराबर क्या होता है। सबसे पहले हम सूत्र को समझेंगे, तभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की दिशा में। चलिए हम चलते हैं पहले सूत्र की दिशा में। लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है। लंब बराबर, सबसे पहले देखिएगा, लंब बराबर फॉर्मूला लिखने से क्या फायदा। देखिए कर्ण, देखिए कर्ण सबसे बड़ा है, उससे भी छोटा ये है, उससे भी छोटा ये है। कर्ण बड़ा है और लंब आधार चेंज होते रहेगा। क्या है, अब कर्ण बड़ा है तो कर्ण सबसे पहले क्या होगा, तो लंब बराबर होगा रूट अंडर माइनस, देखिए सर लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, रूट में दे देंगे। चलिए यहाँ पे हमने कर्ण बराबर सूत्र फॉर्मूला लिख लिया। सूत्र कहिए या फॉर्मूला कहिए, दोनों बातें की हुआ। यहाँ पे लंब बराबर कर्ण का रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हमने लिख लिया। अब चलिए सर ये लंब बराबर हो गया, आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हमने दे दिया। अब क्या बच गया सर, लंब निकाल लिए, आधार निकाल लिया, अब कर्ण छूट गया। सर कर्ण बराबर भी फॉर्मूला होता है, तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए सर हमने यहां तक फॉर्मूला लिख दिया। अब इसी फॉर्मूला पे हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है यही सॉल्व होगा, तभी तो हमारा सवाल बन पाएगा। जब तक सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक सवाल हल नहीं हो पाएगा।
तो सबसे पहले हमें सूत्र याद रखने की जरूरत है। तो हमें याद था, हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब सबसे पहले ये भी कहेंगे ये दोनों से कर्ण बड़ा होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आ जाइए, ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो यहीं पर लीजिए जिसका कोण बी समकोण कर दिए। अब यहाँ पे देखिए सर, कहता है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो हम देखिए यहाँ पे तो हमने एक फॉर्मूला के लिए डायग्राम तैयार किया था। अब एक डायग्राम अलग से भी तैयार करते हैं ताकि ये हमारा क्वेश्चन के लिए है, उसमें भी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे अलग से डायग्राम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसे हम ए और इसे बी और इसे सी से सूचित करेंगे। अब यहाँ पे कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ पर हम बी समकोण कर दिए। और ए बी बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ ए बी का मान है लंब, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC यहाँ क्या है, आधार है। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे AC हमारा कर्ण है, तो AC हमें नहीं दिया गया है, तो AC हमें निकालना है सर। AC जब हम निकाल लेंगे तो आगे हमारा सवाल का सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब AC यानी क्या, कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है सर, अभी सामने में सूत्र अभी तैयार किए हैं। सूत्र होता है लंब का रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AC बराबर BC यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो रूट अंडर में ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्ण निकालना यानी AC, तो AC यानी कर्ण, तो AC बराबर हो जाता है रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए सर AC हमारा यहाँ पे कर्ण है, AB हमारा यहाँ पे ये लंब है और BC यहाँ पे आधार है। तो यहाँ पे देखिए AC का मान हम निकालने हैं, तो AB का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और BC का मान क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे इसे रूट में कर देंगे। ये हमारे जैसे जैसे सूत्र का था वैसे वैसे चलेंगे सर। अब 24 का वर्ग, सर 24 का वर्ग आप लोग की याद होगा सर, 24 का वर्ग 576 होता है। आप लोग अगर याद नहीं होगा तो गुना करके देख लीजिएगा, 576 होता है और प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। तो 7 का वर्ग 49 होता है। अब इसे क्या कर देंगे, इसे भी रूट में डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये रूट तो करेंगे, अब 576 को 49 को ऐड करेंगे। क्या करना है, 576, देखिए ये 576 ये 49 दोनों को क्या करेंगे, आपस में मर्ज करेंगे यानी ऐड करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 625। अब यहाँ पे देखिए सर ये 625 रूट में है, जब 625 रूट में है तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा सर, 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर AC का मान 25 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या आया सर, AC जो हमें नहीं मालूम था ये हमें निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। सर यहाँ तक हमें तीनों भुजा मालूम हो गया। जब तीनों भुजा मालूम हो गया तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं पढ़ने में। कहता त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जैसे AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब क्या, जो नीचे में दिया गया, नीचे में क्या है, पहला है साइन A कॉस A। तो साइन A का मान, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइन A। तो यहाँ पे सर हमने तो 3 फॉर्मूला बताया, लेकिन वहां पूछ रहा है साइन A बराबर क्या फॉर्मूला होता है। जरा देखिएगा, सबसे पहले यहाँ भी फॉर्मूला की बात आई तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला ही बता देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा देखिए त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं कौन कौन, जरा यहाँ पे देखेंगे 6 अनुपात कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं साइन थीटा बराबर,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 गो है त्रिकोणमिति का अनुपात। ये 6 गो त्रिकोणमिति का अनुपात है। अब इसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। सबसे पहले सर इस ट्रिक को, इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम सबसे पहले ट्रिक का प्रयोग कर देते हैं। ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक है एल ए एल लाल बटा के ए का। अब इसी ट्रिक पे हम सूत्र को पहले लिख देते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर, साइन थीटा बराबर लंब बटा आधा, लंब बटा कर्ण करेंगे। जैसे पहला है लंब बटा एल बटा के, तो यानी एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण ले लेंगे। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ले लेंगे। अब cos थीटा बराबर क्या होता है सर? cos थीटा बराबर जरा देखिएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। जैसे a का मान, a का मतलब क्या होता है? a फॉर आधार मानिए और k फॉर कर्ण मानिए। तो a का मतलब आधार, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है सर? टेन थीटा बराबर, यहाँ पे ट्रिक है, यही तो ट्रिक है जो मेन याद करने का ट्रिक है। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो एल फॉर लंब मानिए, ए फॉर आधार मानिए। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। अब कॉट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है सर? कॉट थीटा बराबर, अब इसको जस्ट उल्टा करते जाइए सर, ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर जाइए, दाहिना से बायां जाइए, नीचे से ऊपर और दाहिना से बायां। अब यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ से ठीक उल्टा हो जाएगा। तो देखिए उल्टा किस तरह से होगा? जैसे अभी टेन थीटा बराबर लिए तो लंब बट्टा आधार, अब यहाँ पर कॉट थीटा कहता है, तो कॉट थीटा कहता है तो ठीक उसका उल्टा। देखिए कैसे, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अब यहाँ पर देखिए सर, सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? जब यहाँ पे कॉस थीटा का मान हम लंब आधार बट्टे कर्ण लिए, तो सेक थीटा का मान कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा ले लीजिए, कर्ण बट्टे आधार होता है, तो कर्ण बट्टे आधार। अब यहाँ पे कर्ण बट्टे आधार ले लिए, अब यहाँ पर कोसेक थीटा भी है। अब कोसेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है सर? कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। अब इसका ठीक उल्टा, कर्ण के लंब का यानी साइन का ठीक उल्टा कोसेक, तो कर्ण बट्टा लंब। तो यहाँ पे के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, तो के फॉर कर्ण यानी कर्ण बट्टा लंब। यहाँ पर तक हम 6 अनुपातों को, सूत्र को लिख दिए। अब उसके बाद चलिए सर, हमने सूत्र समझा करके भी लिखाया है सर। सबसे पहले याद रखने का अगर होगा तो एक बार याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है लाल बट्टा कक्का। अब यहाँ पे चलिए सर, हमने सूत्र को भी दर्शा दिया। अब चलिए पहला क्वेश्चन कहता है साइन ए, यानी साइन ए का मान, साइन ए यानी साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए सर, साइन थीटा, थीटा के जगह पे ए है, ए हमारा जब ये एंगल कहता है तो ए को हम कोण बना देंगे। अब ए की सामने वाली भुजा ये हमारा लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। तो साइन थीटा बराबर यानी साइन ए का मान क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लंब बट्टा कर्ण, तो BC बट्टा AC, तो साइन ए का मान हो जाएगा BC बट्टा AC। तो BC का मान क्या दिया गया है सर? BC का मान 7 डिग्री 7 सेंटीमीटर दिया गया है।
अब यहाँ पे AC का मान कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका उत्तर यही हो जाएगा सर। अब एक कोमा के बाद भी तो क्वेश्चन था कॉस ए बराबर, अब यहाँ पे चलिए सर कॉस ए बराबर, अब देखिए सर कॉस भी पूछ रहा है। कॉस ए बराबर क्या होता है सर, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या सर कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण है, हाँ है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। कैसे लेंगे, तो आइए यहाँ समझते हैं। कॉस ए, देखिए सर कॉस ए की एंगल है, यहाँ पे ए एंगल बना दिए हैं। ए की सामने वाली भुजा ये लंब कहलाती है, और इसके यहाँ पे जो छूट गया वो आधार है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा सर। कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, इसका लंब ये तो आधार ये, तो आधार हमारा ए बी और बट्टे में ए सी, तो ए बी बट्टे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए सी का मान कितना दिया गया है, तो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका उत्तर यहीं पे हो जाएगा सर। चलिए सर अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी। अब यहाँ पे सर वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या कर दिया है, एंगल की जगह पे सी लगा दिया गया है। सी लगा दिया गया है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा सर। अब साइन थीटा बराबर साइन सी का मान, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। अब साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो थीटा के जगह पे सी है, हम सी को क्या करेंगे, एंगल बना देंगे। अब सी के जिस एंगल के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी और ये आधार बन जाएगी। अब यहाँ पे साइन सी, तो ये लंब ए बी और बट्टे ए सी, तो यहाँ पे ए बी बट्टे ए सी। चलिए सर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। चलिए अब यहाँ पे ए बी बट्टा ए सी, ए बी का मान हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है और ए सी का मान हमें 25 सेंटीमीटर दिया गया है सर। 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इस कोमा के बाद एक और क्वेश्चन था कॉस सी। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, आधार बट्टे कर्ण होता है। अब कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जब इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार बट्टे कर्ण कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण फॉर्मूला कहता है। जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा सर तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने से पहले सूत्र को माइंड में याद रख लीजिएगा, तभी क्वेश्चन को सॉल्व होने वाला है, नहीं तो नहीं बन पाएगा सर। चलिए ध्यान रखिएगा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कॉस सी बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, क्योंकि सी यहाँ है इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो यहाँ पे बी सी बट्टा ए सी हो जाएगा। तो बी सी और बट्टा में ए सी बराबर क्या होगा, बी सी का मान हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए सर अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।